मही चील ने दूसरे चील से शादी कर अपना घर बसा लिया था। ऐसे में एक दिन चील की बहन टोनी अपने ससुराल से भाई भाभी के घर आई। अपनी ननद को देख माही बहुत खुश हुई। मेरे पति मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं, कोई नहीं जानता वे कहाँ हैं। इस पर मही भाभी ने कहा, अरे रे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से कहकर तुम्हारे पति का पता लगवाने के लिए कहती हूँ। ऐसे आखिर वो क्यों चले गए? क्या तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था? पिछले कुछ दिनों से कभी कभी घर नहीं आ रहे थे। यही बात जब मैंने उनसे पूछी, मैं मर्द हूँ, मुझ पर सवाल करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। उस दिन के बाद कई बार हम दोनों में छोटे मोटे झगड़े चलते रहे, पर आज अचानक वे घर छोड़कर चले गए। मेरे लिए ये बहुत अपमानजनक बात है कि उनकी शादी के पहले किसी और के साथ प्रेम संबंध थे। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। यूं धीरज देने लगी। बहुत समय बाद टोनी का भाई वापस लौटा। अपनी बहन को देखकर, अरे बहना, तुम बहुत दिनों बाद आई हो। तब टोनी ने पूरी बात अपने भाई को भी बताई। तुम चिंता मत करो बहना, मैं किसी तरह जीजाजी का पता लगा लूंगा। यूं भाई ने बहन को धीरज दिया, पर कई दिनों तक टोनी के पति का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे मही और टोनी के बीच अनबन होने लगी। तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ गए हैं तो क्या तुम यहीं पर रहोगी? हर समय रोती रहती हो। हर समय इस तरह घर पर रोते बैठना अपशकुन माना जाता है। यूं हर समय उसे डांटा करती। टोनी को भाभी की बातों का बहुत बुरा लगता। टोनी ने घर के काम करने शुरू किए, फिर भी टोनी के रहने से उन्हें दिक्कत होने लगी थी। घर तुम्हारा टूटा है, पर हम तो अपनी अच्छे से जिंदगी जी रहे थे ना, तो क्या हम अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते? हर समय एक कोने में बैठकर रोती रहती हो। क्यों नहीं तुम कहीं जाकर अपना घर बसा लेती? भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला मेरा आपके सिवा और कौन है? आपकी ऐसी बातों से मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोती हुई टोनी ने भाभी से कहा, तुम्हारे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाले। यूं गुस्से से कहने लगी। अब तक तो मही टोनी पर बातों से ही वार करती थी, फिर उसने हाथ चलाना भी शुरू किया। जा, तू घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? यूं लाठी से मार मार कर उसके शरीर पर घाव कर देती है। भाभी, भाभी मुझे मत मारिए। भाभी, भाभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अब आई ना तुम रास्ते पर। अब अपने भाई को यहाँ पे जो भी हुआ वो बिना बताए यहाँ से चुपचाप चली जा। भाभी के ये कहने पर टोनी मान गई। अगली सुबह घर पर बिना बताए वो घर छोड़कर चली गई। टोनी ने घर पर एक खत छोड़ा था। भैया, आपको मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले ही मैं आपको बहुत परेशान कर चुकी हूँ। मैं कहीं पर काम कर अपना गुजारा कर लूंगी। मैं विनती करती हूँ, मुझे ढूंढने के लिए मत निकलना। खत पढ़कर भाई को बहुत बुरा लगा। ये क्या हुआ? मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। आखिर उसने ऐसा किया क्यों होगा? भाई दुखी होकर सोच रहा था। मही अनजान बनकर चुपचाप खड़ी रही। मही ने भी दुखी होने का ढोंग किया। हो सकता है उसे अपने साथ यहाँ रहना पसंद ही ना हो। जब उसे भाई और भाभी की याद आएगी वो खुद ही आ जाएगी। घर छोड़ चुकी टोनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। जहाँ भी काम पूछती उसे काम नहीं मिल रहा था। टोनी ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया था, उसे भूख लग रही थी। आखिरकार सड़क पर आने जाने वालों के पास टोनी भीख मांगने लगी। तुम्हारे हाथ पैर सलामत तो है ना? कोई काम क्यों नहीं कर लेती? यूं बिना काम के भीख मांगने की आदत हो गई है सभी को। यूं उसे अपमानित कर उसे नीचा दिखाकर बात करने लगे। मैंने कई जगह काम के लिए पूछा, पर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। टोनी के ये कहने पर भी किसी ने उसकी मदद नहीं की। यूं भटकते हुए टोनी गौरैया लूसी नाम के एक कबूतर के पास गई। लूसी कबूतर की दुकान में उसने चीजें चुराई और वहाँ से फुर्र हो गई। चोर, चोर, पकड़ो इसे, चोर! आस पड़ोस में रहने वाले पक्षियों ने टोनी का पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसे मार कर उसके हाथ से चीजें छीन ली। मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैंने चोरी की है। टोनी की बात सुनकर पक्षियों ने कुछ न कहा और वहाँ से चले गए। वे सभी उसे पागल मान रहे थे। कभी कुछ मिलता तो खा लेती, वरना भूखी ही रहने लगी थी। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई।
यूं समय के साथ उसकी सेहत बहुत बिगड़ने लगी। भैया, भाभी ने मुझे घर से निकाला है। मैं इस तरह दर दर भटक रही हूँ।